जब किसी व्यक्ति को मेडिकल या किसी और इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होती है तो वह जल्दबाजी में कोई भी लोन ले लेता है जो उसे तुरंत और आसानी से मिल जाए। उस वक्त लोग अक्सर ब्याज दर या शर्तों पर भी ध्यान नहीं देते। वहीं जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो वही लोन महंगा लगने लगता है। यहीं पर काम आती है पर्सनल लोन रीफाइनेंसिंग। पर्सनल लोन रीफाइनेंसिंग पर्सनल लोन रीफाइनेंसिंग का मतलब है पुराने पर्सनल लोन को एक नए लोन में बदल देना। इसके तहत ब्याज दर और अवधि में बदलाव किया जा सकता है। जैसे अगर आपने 14% ब्याज पर 5 साल के लिए लोन लिया था और अब कोई बैंक 11% पर ऐसा ही लोन ऑफर कर रहा है तो आप नया लोन लेकर पुराना लोन चुका सकते हैं। इतना करते ही आपकी ईएमआई कम हो सकती है और कुल ब्याज में बचत भी होती है। हालांकि बैंक आपको इसके बारे खुद से कभी नहीं बताएंगे क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनका एक ग्राहक कम हो जाए या कम ब्याज देने लगे जिससे उनकी कमाई कम हो जाए। लोग रीफाइनेंसिंग क्यों करते हैं? लोग अपने पर्सनल लोन की रीफाइनेंसिंग सिर्फ इसीलिए आग्रहते हैं क्योंकि उन्हें पुराना लोन महंगा पड़ रहा होता है। कई बार तो लोन रीफाइनेंसिंग के लिए अगर आप अपने मौजूदा बैंक से बात करें तो वह भी मान जाएंगे। वहीं कई बार दूसरे बैंक इतने शानदार ऑफर दे देते हैं कि पुराना लोन महंगा लगने लगता है। जैसे पिछले कुछ महीनों में ब्याज दरें काफी घटी हैं। ऐसे में अगर किसी ने 6 से 7 महीने पहले लोन लिया होगा तो उसे लोन रीफाइनेंसिंग जरूर करानी चाहिए, इससे उसी का फायदा होगा। आइए जानते हैं क्यों कराते हैं लोग अपने लोन की रीफाइनेंसिंग। एक से कम ब्याज दर पाने के लिए अगर आपने 2024 में ज्यादा ब्याज पर लोन लिया था और अब 2025 में ब्याज दरें कम हो गई हैं, तो रीफाइनेंसिंग से बचत की जा सकती है। 2 लंबी या कम अवधि के लिए अगर आपकी ईएमआई बहुत ज्यादा है तो लंबी अवधि वाला नया लोन लेकर ईएमआई घटाई जा सकती है। वहीं अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप अवधि छोटी कराकर ईएमआई बढ़ा सकते हैं और लोन को जल्दी चुका सकते हैं। 3, कई लोन को एक में मिलाने के लिए अगर आपके पास कई छोटे लोन हैं तो उन्हें एक ही नए लोन से चुकाकर मैनेज करना आसान हो जाता है। अक्सर छोटे छोटे लोन की ब्याज दर भी अधिक होती है